और बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल आएगा कि क्या बस इतना काफ़ी है कि हम यीशु मसीह पे ईमान लाएं, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और हम निजात पालेंगे और हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, बिल्कुल नहीं। आइए हम बाइबल के कुछ असूलों को देखते हैं कि क्या बाइबल में बस यही बताया गया है कि हमने यीशु मसीह पर ईमान लाना है, हमने यीशु मसीह को कबूल करना है तो हम निजात पालेंगे। तो आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह इंसानों को निजात कैसे दिलाते हैं। मजीद इस पर बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीजों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह कैसे इंसानों को निजात दिलाते हैं। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपनी जान फिदिये के तौर पर दी और हमारे लिए वो राह खोली ताकि हम खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को कायम कर सकें, खुदा के साथ मिल सकें। इसलिए पाक कलाम में उन्हें दुनिया का निजात दहिंदा कहा गया है। इसके अलावा मेरे अजीजों, यूहन्ना का पहला खत उसका 4 बाब और उसकी 14 आयत में बताया गया है कि दुनिया में कोई भी और ऐसा नाम नहीं है यीशु मसीह के अलावा जो हमें निजात दिला सके। और इसके अलावा मेरे अजीजों, पाक कलाम में बताया गया है कि यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए मौत का मज़ा चखा जो उन पर ईमान लाते हैं। और मेरे अजीजों, जब उन्होंने मौत का मज़ा चखा तो उसके तीसरे दिन वो मुर्दों में से ज़िंदा हुए और वो फिर एक रूहानी मखलूक के तौर पर आसमान पर चले गए। इसलिए अब वो इंसानों को मुकम्मल तौर पर निजात दिला सकते हैं जो उनसे दुआ करते हैं, क्योंकि वो हमेशा ज़िंदा हैं और वो हमेशा खुदा के आगे हम सब के लिए इल्तिजाएं कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल उठेगा कि ये क्यों ज़रूरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए इल्तिजा करे। तो मेरे अजीज़ों, सब जानते हैं कि आदम और हवा की वजह से हम सब की ज़िंदगियों में गुनाह आया, जिसकी वजह से हम गुनाहगार ठहरे। और यीशु मसीह को खुदावंद ने एक मंसूबा ठहराया ताकि वो इस दुनिया में आए, वो अपनी जान को कुर्बान करें, मसलूब हों और वो हमारे लिए एक निजात का वसीला बने। क्योंकि मेरे अजीज़ों, आदम और हवा ने जो गुनाह किया उसकी वजह से खुदा और इंसान के दरमियान उनके राब्ते में एक रुकावट थी, जिसको खुदावंद ने यीशु मसीह के ज़रिए से ख़त्म किया। लेकिन मेरे अजीज़ों, अब उदास और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आसमान पर एक वकील के तौर पर खुदावंद के हजूर हमारी इल्तिजा करते हैं, जिसकी वजह से खुदावंद अब हमारी दरख्वास्तों को सुनते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं और हमें पाक साफ़ करते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हमारी दुआओं को इसलिए सुनते हैं क्योंकि खुदावंद का ये मंसूबा था कि सारी दुनिया यीशु मसीह के वसीला से निजात पाए। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल आएगा कि क्या बस इतना काफ़ी है कि हम यीशु मसीह पे ईमान लाएं, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और हम निजात पालेंगे और हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, बिल्कुल नहीं। आइए हम बाइबल के कुछ असूलों को देखते हैं कि क्या बाइबल में बस यही बताया गया है कि हमने यीशु मसीह पर ईमान लाना है, हमने यीशु मसीह को कबूल करना है तो हम निजात पालेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये बात सच है कि यीशु मसीह पे ईमान लाना हमारी तौबा की तरफ पहली राह ज़रूर है। हम मुकम्मल निजात तब पाते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में बाइबल के इन असूलों को अप्लाई करते हैं। तो वो कौन से असूल हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, याकूब का खत उसका 2 बाब और उसकी 26 आयत में बताया गया है कि ईमान बगैर कामों के मुर्दा है। यानी हमें यीशु मसीह पे ईमान तो लाना ही लाना है, लेकिन साथ में हमें अपनी बुरी रवशों को, बुरे कामों को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि हम यीशु मसीह पे ईमान ले आएँ, यीशु मसीह को कबूल करें, उन्हें अपना निजात दहिंदा माने। और उसके बाद जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने खुदा की कुर्बत को हासिल करना है, हमने खुदावंद यीशु मसीह के करीब जाना है, हमने दुआ करनी है, हमने कलाम पढ़ना है और दिन ब दिन हमने मसीह में डलते जाना है। जैसा कि मेरे अजीज़ों, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि वही निजात पाएंगे जो यीशु मसीह को करीब से जानेंगे। दूसरा असूल मेरे अजीज़ों, बस हमने खुदा पे ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमने खुदावंद यीशु मसीह पे अपने ईमान को दिन ब दिन मजबूत भी करना है। और तीसरा असूल मेरे अजीज़ों, हमने अपने कामों से अपने ईमान का इजहार करना है, खुदावंद के हुक्मों से अपने ईमान का इजहार करना है। इसके अलावा मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा है
कि हर कोई खुदा खुदा कहने वाला निजात नहीं पाएगा, बल्कि वही जो खुदा के हुक्मों को मानता और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। और चौथा असूल मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ, तकलीफ़ें आएँ, हमने कभी भी अपने ईमान से डगमगाना नहीं है, डोलना नहीं है, बल्कि हमने हमेशा अपने ईमान को हमेशा मजबूत रखना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वही ज़िंदगी का ताज पाएगा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। तो हमने बर्दाश्त करनी है, हमने खुदा पे ईमान रखना है। ज़िंदगी में आखिर इस दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन हमने अपने ईमान से डोलना नहीं है, अपने ईमान से डगमगाना नहीं है, बल्कि हमने साबित कदम रहना है। तो यकीनन आप जान चुके होंगे कि यीशु मसीह किस तरह इंसानों को निजात देते हैं, और बस हमने खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान ही नहीं लाना, बल्कि अपनी ज़िंदगियों को तब्दील भी करना है, बदलना भी है, और अपने ईमान को मजबूत भी करना है, अपनी बुरी रवशों को भी छोड़ना है, और यकीनन हम निजात पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादशाहत में रहेंगे। आमीन। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आपके लाइक शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।